आज हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस के प्रोग्राम्स के बारे में कि इनहेरिटेंस क्या है। तो सबसे पहले हमको एक चीज़ पता होना चाहिए, इनहेरिटेंस में दो क्लासेस होते हैं, एक पेरेंट क्लास होता है और एक चाइल्ड क्लास होता है। तो पहला है कि PARENT, पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास, जैसे यहाँ पर पेरेंट क्लास 1 to 10 है, 1 to 10 है पेरेंट क्लास, और चाइल्ड क्लास करने के लिए हमें ये करना पड़ रहा है। जैसे कि अगर पेरेंट क्लास 1 to 10 है, 1 to 10 एक क्लास मैंने बनाया है पेरेंट क्लास, इनकी 1 to 10 है। इसमें इसका व्यू को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जूम इन, एक और बार जूम इन प्लस, सॉरी कंट्रोल प्लस, या क्लास ये है, पेरेंट क्लास है ये। तो चाइल्ड क्लास क्या है? चाइल्ड क्लास है 1 to 1 to 20 चाइल्ड क्लास है। और मैंने ये ऐसा प्रोग्राम लिखा है, ये मेन के अंदर है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर, बस देखिए 2-3 लाइन का लिखा है पहले। तो क्या आता है यहाँ पर, पहले मैं इसको रन करवा कर आपको दिखा देता हूँ। अरे शिट, कोई बात नहीं, डिबग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब रन करते हैं। रन करते ही ये सबसे पहले होता है, देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ओपन किया, मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ से भी रन होता है। इंटेलिजेंस से 1 से 20 तक हो रहा है। ओके, 1 से 20 तक हो रहा है। अगर मैं चाहूँगा कि सिर्फ 1 से 10 तक हो, जो कि पेरेंट क्लास का पॉसिबल है। दो मेथड्स बने हुए, राइट नाम के दो मेथड है जो सेम मेथड्स हैं, समझ रहे हैं ना, सेम मेथड है, सेम नाम के मेथड है, और पैरामीटर जो इनका अंदर का जो भी भाग है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो राइट कौन सा वाला हो रहा है? तो राइट अभी ये वाला हो रहा है, ये इसका चाइल्ड क्लास का हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 to 20 की जगह 1 to देखना 1 to 10 कर दूँ, ओके 1 to 10 कर दूँ, ओके 1 to 10 कर दूँ। फिर जब मैं इसको रन करता हूँ तो 1 से 10 तक खाली प्रिंट होगा यहाँ पर, जैसे कि आप देख चुके हैं 1 से 10 तक यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, क्योंकि सिर्फ इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, इस क्लास को बुला रहा हूँ। देखिए जैसे 1 to क्लास ऑब्जेक्ट बराबर इक्वल टू न्यू 1 to 10 करके बना रहा हूँ, ये है यहाँ पर। लेकिन अगर मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे इस वाले राइट को, इसके राइट को बुलाना है, ठीक है। इस ऊपर को मैं भी हटा देता हूँ, थोड़ी देर में मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। 1 to 10 मतलब 11 से 20 तक का करना है, जो मैंने यहाँ पर फॉर लूप्स करके बना रखा है 11 से 20 तक का। और मुझे यहाँ पर 1 to 10 की जगह TWENTY 1 to 20 लिखना होगा। अगर 1 to 20 मैंने लिख दिया और ऑब्जेक्ट डॉट राइट है, मतलब ऑब्जेक्ट से हम बुला रहे राइट को, तब देखिए यहाँ पर 11 से 20 तक यहाँ पर आएगा। देखिए 11 से 20 तक आ गया। अब देखते हैं हमने किया क्या यहाँ पर। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा कि 1 से लेकर 20 तक रहेगा। 1 से 20 में ये सुपर बहुत काम आता है, यहाँ पर सुपर रहेगा, सुपर डॉट राइट। अब देखिए 1 से 20 तक आ जाएगा, देखिए 1 से 20 तक यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, बिल्कुल 1 से 20 तक अच्छी तरह से। तो ये कैसे हुआ? तो ये इनहेरिटेंस का फॉर्मूला है। यहाँ पर एक पेरेंट क्लास है 110 नाम का, इस क्लास के अंदर मैं अच्छी तरह डिफाइन कर दूँ, एक पब्लिक मैंने मेथड बनाया है राइट नाम का, तो पब्लिक लिया है, वॉइड लिया है, ताकि मुझे रिटर्न कुछ ना सेंड करना, वापस रिटर्न ना देना पड़े। और फिर फॉर लूप लिया, इंट आई को मैंने 1 माना है, और जो 10 के बराबर भी है और 10 से छोटा भी है आई, ताकि 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो। और प्रिंट मैंने करवाया है आई को मैंने प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई को प्रिंट करवाया, एक प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा फर्स्ट वाला 1, तब वापस इंक्रीमेंट ऑपरेटर करके फिर से यहाँ पर जाएगा 2 के पूछेगा, 2 करके जब यहाँ पर जब 1 से ये
10 तक कर लेगा, ठीक है। जब 10 हो जाएगा, जब 10 हो जाएगा आई का वैल्यू, तो जब आई इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा तब वापस यहाँ पर जाएगा और फिर बोलेगा क्या तुम मैं 10 से छोटा और बराबर है, तो बोले 10 से बराबर है, तो यहाँ पर 10, तो फिर लास्ट में जाकर 10 प्रिंट होगा यहाँ वाला। और फिर जब इंक्रीमेंट करके जाएगा दोबारा 11 हो जाएगा, तब बोलेगा तुम तो अब 10 से बराबर, क्या 10 से बड़े हो चुके हैं, तो मतलब फॉल्स कंडीशन होते ही वो ये जो क्लास है इस क्लास को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्लास को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। ये पेरेंट क्लास था। अब मैंने चाइल्ड क्लास बनाया, और चाइल्ड क्लास ऐसे बनता है कि देखिए ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, और ये है, ये चाइल्ड है। और देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, आप खुद ही देखकर बताइए। पब्लिक वॉइड, सॉरी एक सेकंड, पब्लिक वॉइड, ओके गलती हो गया यहाँ पर, ये पेरेंट है। मेरी आंखों से दिखना बंद हो गया था एक सेकंड के लिए। ओके, ये पेरेंट क्लास था, और पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में लाने के लिए हमको करना पड़ता है क्लास, जो क्लास हम नाम लिखना चाहते हैं ये चाइल्ड क्लास है, ये 1 to 20 चाइल्ड क्लास है। फिर एक्सटेंड्स करना पड़ता है, एक्सटेंड्स लिखना पड़ता है, उसके बाद कौन है पेरेंट, क्लास चाइल्ड क्लास नेम एक्सटेंड्स, अब पेरेंट क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, जिससे हम ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे पेरेंट क्लास का तब जाकर चाइल्ड को भी हम एक्सेस कर पाए, इसलिए हमको ये सब बनाना पड़ता है। तो 1 to 10 हो गया था, यहाँ पर आया था। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरा यही मकसद है कि 20 तक प्रिंट हो, ठीक है, 20 तक प्रिंट हो, तो मैंने यहाँ पर वही बनाया, सेम लिख दिया, ओवरराइट कर दिया मैंने, ओवरलोड नहीं किया, ओवरराइट कर दिया, क्योंकि दो अलग अलग क्लासेस के अंदर है, चाहे वो पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास हो, दोनों के अंदर एक ही नाम का मेथड है, राइट नाम का मेथड है। और राइट के अंदर देखिए ये सुपर है, ये मैं बताता हूँ यहाँ से, अभी बताता हूँ, इसे बताता हूँ। फॉर लूप मैंने लगाया, फिर यहाँ 11 से देखता है, 11 से 20 तक करता है, 11 प्रिंट करेगा। फिर जैसे वो 20 होगा, 20 के बाहर निकल कर यहाँ पर बोलेगा 21 जैसे होगा, तो बोलेगा क्या 21 के छोटा और बराबर है, तो बोलेगा 21 के 20 छोटा बराबर नहीं होता, इसलिए आप यहाँ फॉल्स हुए हैं और आपको निकाल दिया जाएगा, यहाँ से इससे भी निकाल दिया जाएगा। तो लेकिन जब ऐसा रहेगा बिल्कुल सिंपल, तब जब भी हम ऑब्जेक्ट जैसे हम 1 to 20 जैसे यहाँ पर लिखे हैं और सुपर वहाँ पर ना रहे, सुपर डॉट राइट हटा दें, तो 1 to 20 में चाइल्ड क्लास जो है ये एग्जीक्यूट होगा, और 1 to 10 अगर यहाँ पर करते हैं, 10 कर दें, तो यहाँ पर 1 से 10 का ही प्रिंट होगा, जो कि तब मुझे लगा कि 1 to 10 का प्रिंट होगा, लेकिन मैं चाहता था कि मैं दोनों प्रिंट हो, तो उसके लिए कि हम मुझे ज़्यादा उसको ये बोलना ना पड़े, यहाँ पर ये लिखना ना पड़े, यहाँ पर जैसे मैंने ये बनाया था, उसके बाद हमको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है जिससे हम एक्सेस कर पाते हैं। और क्लास कैसे, मतलब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी क्लास का। अगर पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप ऐसे करके ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू 1 to 10 करके ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं आराम से। लेकिन ये ऑब्जेक्ट ध्यान इस बात की रखने की बात है कि ये पेरेंट क्लास है, फिर ऑब्जेक्ट है, न्यू बनाया गया है 1 to 10 जो कि पेरेंट क्लास का ही है, तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। पेरेंट क्लास के मटेरियल्स को एक्सेस करने के लिए ही हम इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे ही अगर मैं यहाँ पर ये कर दूँ, सुपर डॉट राइट कर दूँ, लेकिन तो भी ये 1 to 10 ही प्रिंट करेगा, ना कि 1 to 20 प्रिंट करने वाला। देखिए मैंने चलाया, फिर से चला देते हैं एक बार, देखिए क्या होगा, देखिए रिफ्रेश हुआ, वापस आ गया, 1 to 10 ही प्रिंट कर रहा है। तो सुपर डॉट राइट करने का फ़ायदा है क्या, अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ ऑब्जेक्ट बनाकर, फिर ऑब्जेक्ट बनाकर डॉट राइट जब मैं लिखता हूँ, तो ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट तुम एक
क्लास का तो तुम ऑब्जेक्ट बना चुके हो, 110 का तुम ऑब्जेक्ट बनाए हो। अब ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड है राइट नाम का, उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉलिंग द राइट मेथड इन मेथड फ्रॉम OBJET ऑब्जेक्ट। और ये सुपर, लेकिन देखिए अब फिर मैं कहूँगा ठीक है मुझे 1 to 10 नहीं, मुझे पूरा चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। फिर मैं बोलूँगा अगर इसको एक्सेस करने के लिए सिर्फ यही करना पड़ेगा TWENT। अगर तुम पेरेंट क्लास के ज़रिए अगर चाइल्ड क्लास को तुम एक्सेस करना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा 1 to 20 किया। अब 1 to 20 करके आया कि जो 20 है 1 to 20 जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बन गया है और OBJ नाम का ऑब्जेक्ट बना है। और ऑब्जेक्ट राइट जब बुला रहे हैं तो कॉल द राइट मेथड फ्रॉम ऑब्जेक्ट इसके सेकेंड मतलब चाइल्ड क्लास के राइट मेथड को उसने बुला रहा है। लेकिन राइट का मेथड जब मैं क्लिक कर रहा हूँ जबकि मुझे 1 to 20 प्रिंट करना है, लेकिन यहाँ तो वही हो रहा है 11 to 20 प्रिंट हो रहा है। तो इसी चीज़ को करने के लिए एक जीनियस आइडिया अपनाया गया, वो था सुपर का, सुपर डॉट राइट का बस इतना ही मतलब है कि जो इस नाम का और इस पैरामीटर का, इस नाम का और इस पैरामीटर का जो पिछला पेरेंट क्लास में जो भी मतलब पेरेंट क्लास कितने भी पेरेंट हो, मतलब इस नाम का और इस मेथड और इसके पैरामीटर इसके अंदर भी कुछ नहीं है, उसके सारे जो राइट हैं, राइट वाले नाम के, ये जो राइट नाम है ये मतलब ये पेरेंट क्लास में जो मेथड है राइट नाम का वो पुराना वाला एग्जीक्यूट करेगा। सुपर execute all the IOS previous right method, execute all the previous right method which has same parameter, जिसका वैल्यू सेम हो राइट के मेथड का, उसको एग्जीक्यूट करो। अब इससे ये हो गया, अरे मैं कहाँ का क्लिक करूँ, जब पब्लिक वॉइड बनाया, जब मैं सुपर राइट जब जैसे यहाँ पर आता है सुपर राइट जैसे, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया 20 का चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सुपर ऑब्जेक्ट डॉट राइट जैसे लिखता कॉल द राइट मेथड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जब मैंने बनाया इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके साथ एक्सटेंड्स के कारण इसका भी ऑब्जेक्ट वहाँ के अंदर आ चुका है। क्योंकि अगर मैं इसको 1 to 20 को ना बुलाऊंगा, वहाँ पर 1 to 20 अगर नहीं लिखता मैं, तो मैं इसके और इसके इन दोनों के मेथड्स को एक्सेस नहीं कर पाता। अगर मैं सिर्फ पेरेंट क्लास को बुलाता तो पेरेंट क्लास के मेथड को कर पाता सिर्फ, लेकिन चाइल्ड क्लास एक ऐसा चीज़ है कि 5th पॉइंट ये है, चाइल्ड क्लास will can access the parent class मेथड, पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकता है सुपर के ज़रिए, सुपर कीवर्ड के ज़रिए। सुपर डॉट राइट कीवर्ड लिखा, जैसे मैंने ये राइट किया, ठीक है, जैसे ये लिखा ऑब्जेक्ट में राइट निकाला कॉल द राइट मेथड फ्रॉम ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने किया तो सीधे यहाँ पर आएगा वो क्या आपका ऑब्जेक्ट बना है ये इसका ऑब्जेक्ट बना है इसके द्वारा 1 to 20 के द्वारा 1 to 20 चाइल्ड क्लास के द्वारा ऑब्जेक्ट बनाया गया है। तो जब जैसे यहाँ पर है पब्लिक वॉइड राइट, देखा है मेथड है और मैंने यहाँ पर मेथड को ही कॉल किया है, तो यहाँ पर आते ही वो देखता है कि सुपर डॉट राइट लिखा हुआ है, मतलब सुपर जो इससे पुराना वाला है एग्जीक्यूट करना है मेथड जो कि सेम पैरामीटर हो, डिफरेंट ना पैरामीटर, उसको पहले हमको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो जैसे ही
सुपर ये लिखा मैंने, डायरेक्टली टच करके यहाँ पर आता है और पहले इसको एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि मैंने फॉर इसके पब्लिक मेथड के अंदर लिखा फॉर, तो पहले इसको एग्जीक्यूट करता है, 1 से 10 तक लिखता है, फिर यहाँ पर आता है, देखता है कि यहाँ पर भी हो रहा है, तो यहाँ से भी 1 से मतलब 11 से 20 तक लिखता है, और फिर जाकर हमारा ये कंप्लीट होता है। जैसे आपके देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर री कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हो चुका है 1 से 20 तक। तो आज का वीडियो यहीं तक था, और अलग अलग तरीके से इसको ट्राई कीजिए पेरेंट, और इसको समझने की कोशिश कीजिए, और मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में।